हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बनारस काशी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और हम लोग यहाँ पे लखनऊ से जा रहे हैं। तो ये चारबाग स्टेशन है, छोटी लाइन बोलते हैं जिसको। हमारी जो ट्रेन है वो रात में 10:30 बजे की थी यहाँ से, छपरा एक्सप्रेस, जो हमें सुबह 7:30 बजे वहाँ उतार देगी। और यहाँ से लखनऊ से आपको काफ़ी सारे साधन मिल जाएंगे जाने के लिए, भले वो बस हो या फिर ट्रेन हो, आप किसी से भी जा सकते हैं। यहाँ सुबह हो गई थी, 7:30 बज गए थे। 7:30 क्या, 1 घंटे लेट थी आई थिंक ट्रेन, तो हम लोग थोड़ा लेट ही पहुँचे थे। हम लोग यहाँ बनारस काशी विश्वनाथ पहुँच चुके हैं। तो ये वहाँ का नज़ारा है सुबह सुबह स्टेशन का। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा था और साथ में सैटरडे संडे की छुट्टी भी थी। इस कारण बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। और सावन का महीना जैसे आपको पता है, तो जाहिर सी बात है कि 12 ज्योतिर्लिंग जैसे अपने हिंदू धर्म में माने जाते हैं, तो सभी चाहते हैं कि एकाध ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाए सावन के महीने में। बड़ा ही पवित्र माना जाता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जैसे वहाँ से निकलते हैं स्टेशन से बाहर, तो आप वहाँ की जगह थोड़े से आगे आके मेट्रो के नीचे से अगर आप ऑटो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिलेगा, जो आपको 20 या 30 रुपये में आपको घाट तक पहुँचा देगा। बाकी जो वहाँ पे मिलते हैं तो वो शायद बुकिंग पे जाते हैं, तो वो 300-400 रुपये ऐसा कुछ रेट बताते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप कम लोग हैं तो इससे भी आप ट्रेवल कर सकते हैं वहाँ तक के लिए। यहाँ सुबह सुबह जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। बरसात भी हुई थी 1-2 दिन पहले। और जो गंगा जी का जो जल स्थल है वो जहाँ से मतलब कि घाट से काफ़ी ऊपर है। अभी नाव वगैरह, जैसा आप जानते हैं कि बोला जाता है यहाँ घाट सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो घाट ही है। लोग बस दर्शन के लिए आते हैं और घाट पे घूमने के लिए आते हैं। तो अभी नाव वगैरह सब कुछ बंद थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी जल स्थल है जो गंगा जी का वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। और यहाँ सुबह सुबह माला जो होती है, वो जो बोला जाता है होलसेल दुकान जो होती है मॉर्निंग की, तो वो यहाँ पे लगी हुई थी। जो मंदिर के पास व्यापारी होंगे जिनको बेचना होता होगा, तो वो सुबह सुबह यहाँ आते होंगे, तो रास्ते में ही पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे भी। और अभी इस टाइम पे आते भी हैं दर्शन के लिए श्रद्धालु लोग। तो इस कारण इन लोगों का और होता है कि यार बहुत सारी जो शॉप नहीं भी लगती हैं तो वो भी स्टार्ट हो जाती हैं लगना। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। बाकी थोड़ा आप अपने सामान के साथ साथ और भी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोग का भी फर्स्ट टाइम विज़िट था वहाँ पे जाना। और दूसरी बात ये कि हम जब ऑटो से गए थे तो उन्हें 1 किलोमीटर पहले ही हमें यहाँ पे छोड़ दिया था। फिर यहाँ से एक और अंकल, जो घोड़ा गाड़ी होती है उस टाइप से साइकिल गाड़ी होती है, तो हम लोगों ने यहाँ से एक करी और फिर हम थोड़े आगे तक गए, लगभग 500-600 मीटर तक। उसके बाद फिर हमें यहाँ से पैदल जाना था। मतलब जो पैदल चलने का रास्ता है वो अभी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और भगवान जी का जो मंदिर है वहाँ से अभी लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो फ्रेंड, अगर आप अभी जा रहे हैं, इस मौसम में जा रहे हैं, मान के चलिए गर्मियों में जा रहे हैं या फिर आप सावन के महीने में जा रहे हैं, तो ये वहाँ का बहुत ही ज़्यादा मतलब जाने के लिए टाइम अच्छा भी होता है। और साथ में भी सावन के महीने में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से अगर आपको वहाँ रुकना है तो आप पहले से होटल्स और रूम बुक कर लीजिएगा, क्योंकि जो अभी यहाँ पे जो कंडीशन थी उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई भी होटल मिलेगी या रूम मिलेगा। अगर आप बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं तो पहले से ही आप ना सब कुछ बुकिंग करके आइएगा।
बनारस में भी काफ़ी सारे घाट हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। जैसे आपने पता ही होगा अगर आप आ रहे हैं तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं था। हम लोगों ने तो बहुत मन बना के आए थे कि नहीं घूमेंगे, और हमें इसके बारे में पहले से कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ पे अभी नाव चल भी रही है कि नहीं चल रही है। जैसा कि बता रहे हैं कि जो घाट है एक्चुअल में जहाँ पे नाव चलती है उससे 20 फीट ऊपर पानी है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर मतलब कि गंगा जी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। तो वहाँ पे स्नान करने के लिए भी आपको मतलब कि अंदर तक नहीं जाने दे रहे थे, बस बाहर से बैठ के आप नहा लो। डुबकी लगाना है तो थोड़ा सा मतलब 1-2 सीढ़ियाँ नीचे उतरोगे, उसके आगे आपको जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग नहा धो के ऊपर आ गए थे घाट के ऊपर। यहीं से आपको लाइन देखने को मिल जाएगी। पहले हमें यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने बताया कि आप अभी से परेशान मत होइए, शाम को 4 बजे एक बार भगवान जी के पट खुलते हैं, बीच में बंद होता है मंदिर, उसके बाद फिर आपको क्या बोलते हैं दर्शन हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं यार, मतलब अभी तो कोई चांस ही नहीं लग रहे हैं क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पे जैसा सुना हम लोगों ने, जो आप देख रहे हैं भीड़, तब हम वहाँ से आ रहे थे, हम लोगों ने 1-2 लोगों से पूछा कि आप कब से खड़े, तो उन लोगों ने हमें बताया सुबह हम 3-4 बजे से नहा धो के बिल्कुल खड़े हुए हैं और अभी तक वो आधी दूर पहुँचे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ है। तो हम लोगों ने सोचा नहीं फिर दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। हम भी फिर लग गए थे लाइन में, और उसके पहले हमने सोचा, तब हमें बोला गया कि नहीं अभी नहीं लगी है लाइन में, तो हमने थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अभी तो फ़िलहाल आप भी जानते हैं कि कहीं भी तीर्थ यात्रा पे आप जाते हैं तो वहाँ पे तो और दुगने चौगने रेट बताए जाते हैं चीज़ों के। वैसे ही हम लोगों ने 2-3 साड़ियों के, बनारस जैसे आपको पता है कि बनारसी साड़ी के लिए फ़ेमस है, ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी थी। और इसका जो उन्होंने रेट बताया था वो 15,000 रुपये बताया था। सोचिए मतलब कि इतना महंगा मतलब कि रेट, और उसके बाद अपन किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर आप जानकार के साथ जा रहे हैं यहाँ पे तो थोड़ा बहुत देख के परचेस करिएगा कोई भी सामान आप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप भी जानते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों सप्लाई होते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। और बाकी मैं आपको वीडियो में आगे और रेट बताऊंगी इन सब चीज़ों के कि मैंने कितने का परचेज़ करा, कैसा परचेज़ करा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बाकी मैंने हालांकि वहाँ से कुछ परचेज़ करा नहीं है, पर मैंने ट्राई करी थी 2-3 दुकानों पे। और यहाँ का अगर आप आते हैं तो स्ट्रीट फूड बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ की जो लस्सी है, यहाँ की जो रबड़ी है, यहाँ का जो पान है, देखिए मतलब इतनी टेस्टी कि जो दूध से बने हुए जो सामान, जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो काफ़ी अच्छे थे। बाकी आपको पता ही है कि बनारस का बनारसी पान कितना फेमस है, तो जो लोग नहीं खाते तो उनको भी खाना चाहिए। यहाँ पे आके बड़ा ही अच्छा था, टेस्ट था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी फिर भी यहाँ के लोगों को देख के लग रहा था कि नहीं यार, श्रद्धा हो तो ऐसी हो कि वहाँ के वहाँ बॉटल खरीदते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, पर इतना सा नहीं कि लोग बाग वहाँ से हिल भी रहे हो, नहीं। और यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उन लोग को भी सलाम करना चाहिए यार, कि सुबह 4 बजे से वो लोग लाइन को संभालते, और मुझे लगता है कि 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं। और फिर उसके बाद दर्शन हो गए थे शाम को 4:30-5 बजे करीब। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट था, प्योर वेज था। मंदिर के कुछ पहले ही आगे था या पीछे था याद नहीं है मुझे। और यहाँ का जो खाना था वो अच्छा टेस्टी था, तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। पर यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ के जो बुजुर्ग वगैरह थे वो बेचारे लाइन में लगे हुए थे, और जितनी ज़्यादा यंग जनरेशन आती जाती है वो लोग ज़बरदस्ती लाइन में घुस रहे थे। तो उनको समझना चाहिए कि अपन से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं और हम ज़बरदस्ती लाइन में घुसे जा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कई कई जगह। और जो शॉपिंग करी है तो वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंगन वगैरह है, ये 100 रुपीज़ के पेयर और 200 के पेयर, ऐसा उन लोगों ने रेट बताया था। और ये कॉमन चीज़ है, वो हर जगह मिल जाती है। उसके बाद हमने सोचा कि यार लेना तो कुछ नहीं है, उसके बाद भी देखा जाएगा, दुकान पे ट्राई करा जाए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई करा था सूट और ये साड़ी। अच्छा लग रहा था, सूट भी काफ़ी अच्छा था। और इन्हें जो प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा हाई बताए थे। बार्गेनिंग करने के हिसाब से आपके ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में लेकर आते हैं वहाँ से चीज़। और आपको जानकारी होना चाहिए कपड़े के बारे में, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं तो यार कई जगह तो ऐसा होता है ना कि पुराना सामान दे देते हैं और फटा पूरा सा सामान दे देते हैं। तो आपको उस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ का जो मार्केट है वो सुबह 11 बजे ओपन हुआ था और कुछ दुकानें ऐसी थी जो गलियों के अंदर थी, वो तो काफ़ी जल्दी ओपन हो गई थी, लगभग 9 साढ़े 9 पे ओपन हो गई थी। बाकी और जो पूरा मार्केट अगर आपको करना हो तो 11 से शाम का तो नहीं पता, 5-6 बजे तक या 8 बजे तक आप देख लीजिएगा, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं। हम लोग वहाँ से चले गए थे दर्शन करने के बाद। और जो पर्स वगैरह देखे कितने सुंदर सुंदर थे, और ये लोग तो हाई फाई रेट बताते ही हैं और आप यहाँ पे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। और गाइड के लिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड भी मिल जाएंगे कि यहाँ पे इस साइड घाट है, इस साइड मंदिर है, तो हो सकता है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी ना पड़े। और मंदिर के लगभग 4 से 5 गेट हैं, 2 गेट तो वहीं पे हैं उस साइड जहाँ से आप दर्शन करते हो, बाकी यहाँ से कुछ गेट ऐसे हैं कि जो शायद ये लोग ना, आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वहाँ पे कि आपको 500 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, तुरंत दर्शन करा देंगे। तो आप ना उनके चक्कर में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने भी सुबह सुबह जब हम लोग पहुँचे थे हमें भी ऐसा लग रहा था शायद आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो हम लोगों ने सोचा यार 500 रुपये या फिर 1000 रुपये दे के दर्शन कर लेते हैं तुरंत। और पता चलता है कि वहाँ पे भी अंदर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तब आपको वहाँ पे भी लाइन लगानी है पैसे दे के, तो उससे अच्छा है कि आप यहीं से आप लाइन में जाएँ तो वो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे ये मंदिर मिल रहा था जो अंदर नया मंदिर बना हुआ है वैसा, तो इनने पता है कितना 1200 1800 ऐसा रेट बता रहे थे बड़े वाले मंदिर का, और जो छोटे मंदिर है उनका 250 300 ऐसा बता रहे थे। और ये लकड़ी के मंदिर थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे और हैवी भी थे, ऐसा नहीं है, पर रेट कुछ ज़्यादा ही थे। आप चाहे तो बार्गेनिंग कर सकते हैं। हमने भी एक छोटा सा मंदिर खरीदा था। और आप कभी भी आप ना शॉपिंग करें ना कहीं भी जाके, जैसे आप बनारसी आते हैं यहाँ पे करते हैं, तो एक दुकान पे ट्राई करने के पहले 2-3 दुकान पे आप ट्राई करके उसके बाद सामान परचेस करोगे ना, तो आपको कभी ये नहीं होगा कि नहीं हमने महंगा खरीदा है। बाकी जो और जो मार्केट एक्सप्लोर करा था उसमें तो यही बात समझ में आई कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आएंगे, किसी भी कोने से आते हैं, तो हर सिटी में आजकल ये है कि सारा सामान जो है वो कॉमन ही मिलता है आपको। बस जो यहाँ की फेमस है वो बनारसी साड़ियाँ हुई, और ले दे के बस जो है वो बनारसी से ही लेकर है, जैसे आप साड़ी पर्स वगैरह जो भी हैं, तो आप वही चीज़ यहाँ से ज़्यादातर परचेस कर सकते हैं। बाकी और जो बैग वगैरह थे वो तो ऐसा है कि अगर आपको इमरजेंसी है तो आप खरीद सकते हैं, बाकी तो और सब यार वो कहीं भी मिल जाते हैं, तो इतना कुछ वो नहीं है उनका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो तीर्थ स्थल इतने सारे हैं कि मतलब कोई अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भी घूमता रहे ना तो भी कमी नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि यार वाकई में लोग बागों में इतनी श्रद्धा, इतनी ज़्यादा श्रद्धा है कि सिर्फ एक झलक पाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भी है साथ में, और वहाँ पे अगर आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो पुलिस इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि आप बस जाते हैं मंदिर में और सिर्फ आपको एक झलक पाने के लिए लोग बाग सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, जिनको 11 घंटे 12 घंटे 10 घंटे ऐसे दर्शन हो रहे हैं। तो आप खुद जान सकते हैं यार कि हमारा हिंदू धर्म कितना पवित्र और कितना महान है। और एक चीज़ और ना, यहाँ पे एक जाके पता चला कि यार बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए एक महान है, एक एक सिमिलर है सब कुछ, कि ऐसा नहीं है कि नहीं वो लोग बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं या फिर हम यंग हैं या फिर बच्चा है या कोई भी हो, सब लाइन में लगे हुए थे, गरीब अमीर सब। और जहाँ तक कि जो पैसे दे के भी जा रहे थे ना तो उनके भी अंदर लाइन ही लग रही थी। तो वहाँ पे भी इतना सा भी कुछ समझ नहीं आया कि नहीं ये अमीर है या फिर ये ऐसे हैं या फिर ये वैसे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ये मंदिर का 2 नंबर या 3 नंबर गेट था जहाँ से हमने एंटर करा था अंदर, और ये काफ़ी सुंदर बनाया है यार, मतलब मोदी जी
को सलाम करना चाहिए कि उनने इतना सब कुछ सोचा हमारे धर्म के बारे में। और यहाँ पे ना अभी वो शायद मस्जिद वगैरह का फैसला भी होने वाला था 2-3 दिन में। 16 तारीख को आई थिंक उसकी सुनवाई थी कुछ, या 15 या 16 को। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी पुलिस को लेके, और IPS ऑफिसर हुआ, IAS ऑफिसर, इन लोग का आना जाना भी बाकायदा लगा हुआ था अंदर। तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, SDM वगैरह सबकी, जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क थे। जैसे आप बाहर देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ। और यहाँ से हम लोग ना जा रहे थे कहाँ के लिए, मणिकर्णिका घाट। जैसे आपने सुना है कि असली जो इंसान का वो है, आखिरी में जाके उसको वहीं जाना है। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके ना देखा। और जैसे अपने धर्म में बोला जाता है कि लड़कियाँ अंतिम संस्कार नहीं देखती हैं, वो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी है और कुछ इमोशनली लॉजिक भी है, जो भी है। तो पर वहाँ पे जाके पता चला कि नहीं यार, हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे और हम लोगों ने देखा भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि घाट के ऊपर तक पानी जा रहा है। तो अभी आपको वहीं पे जाके बताऊँगी खैर इस बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे। ये पता है आप, ये रहा मणिकर्णिका घाट का जो गेट है वो। ऐसे जब नाव चलती है ना, तो अपन एक ही बार उसको 100-200 रुपये दे के और सब पूरा घूम लेते हैं। पर अभी पता चला कि यार घाट तो ऐसे जाओ तो काफ़ी दूर है। अब जैसे यहीं से ना हमें कम से कम नहीं होगा तो 700 या 800 मीटर अंदर जाना पड़ा था, लगभग 1 किलोमीटर ही मान लो। पर पता नहीं चला था, क्योंकि पतली पतली गलियाँ तो वैसे भी बनारस में फेमस ही हैं। तो उनमें हम लोग जाते जा रहे थे। तो ऐसे पता नहीं चला था। अगर आप सिंगल रोड पे चलते ना तो आपको पता चलता कि यार काफ़ी दूर है। और सब लोग ऐसे, अभी जितने भी घाट के दर्शन करने के लिए जा रहे थे वो सब ऐसे ही जाना पड़ रहा था। नहीं तो हमने तो सोचा था यार कि हम नाव में बैठेंगे, सारे घाट के दर्शन करेंगे, गंगा आरती देखेंगे। और गंगा आरती देखने के लिए लोग बाग बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे भीड़ लगा के भी खड़े हुए थे शाम को, और हम लोग नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि अभी हमें बताया गया था कि जैसी होती है, जितने विशाल रूप में गंगा आरती होती है वैसी हो भी नहीं रही थी। और सिर्फ 1 या 2 लोग वहाँ पे खड़े होकर आरती करते, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है शाम को। क्योंकि सबसे बड़ी जो आरती होती है वो दशानंद घाट पे ही होती है, और मंदिर के पास सबसे पास वही घाट है। तो और हम लोग वहीं पर रुके हुए थे। फिर हम लोगों ने ना नहीं गए वहाँ पे, हालांकि मतलब गली गली में आपको ना इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। कहीं लस्सी की दुकान है, जैसे आप देखो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, कहीं लस्सी की दुकान है, तो कहीं आपको रबड़ी बन रही है, तो कहीं कुछ बन रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे आके गली में ऐसा लग रहा था ना कि जो एक इंसान मतलब कि हमें छोड़ के चला जाता है ना, उसको तब लेके जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो उसका भी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। जैसे अपन मानते हैं कि शुभ होता है, अशुभ होता है, कई लोग शुभ मानते हैं उस चीज़ को देखना, कई लोग अशुभ मानते हैं उस चीज़ को देखना। पर यहाँ पे वो चीज़ ना इनके जैसे अपन सुबह उठते हैं, जो अपना डेली बेस पे जो होता है ना, इनके लिए वही चीज़ थी कि बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, बड़े निकल रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ से मतलब वो चीज़ निकल रही है। तो मतलब कि आखिरी जो सत्य है इंसान का, बस वही है। और अपन फालतू में ये दुनिया में उलझे हुए हैं। वहाँ पे जाके सच में इतना ज़्यादा शांति मिली, इतना ज़्यादा सुकून मिला कि लगा कि नहीं यार, कि सच में सत्य तो यही है आखिरी। और इतने ज़्यादा अच्छे थे ना यहाँ पे एक अंकल, जहाँ पे हम लोगों ने चाय पी थी, तो वो यही कह रहे थे। और एक चीज़ और वो बता रहे थे कि यहाँ से कम 400 या 500 किलोमीटर तक के लोग बाग सिर्फ यहीं पे आते हैं अग्नि दहन के लिए। तो सोचिए मतलब ये घाट कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लकड़ियाँ वगैरह, ये इसके जस्ट ऊपर एक ना वो बना हुआ था, शायद इनने इसी चीज़ के लिए बना के रखा हो। तो ये वहाँ का था ऊपर, कि यहाँ पे अभी अंतिम संस्कार हो रहे थे। और बाकी ये देखिए गंगा जी ऊपर तक आई हुई थी, तो इसके भी कई नीचे, मतलब मान के चलिए 100-150 सीढ़ियाँ नीचे उतर के रहती हैं गंगा जी। तो उसके नीचे होता है अंतिम संस्कार। तो आप खुद देखिए कितने ऊपर है गंगा जी का जो जल स्थल है, और यहाँ पे ऊपर हो रहा है। वहाँ आप देखिए ना, वहाँ पे देखिए अग्नि दहन हो रहा है, तो वहाँ पे अंतिम संस्कार चलते हैं। वो इन्हें शायद इमरजेंसी के लिए रख के रखा होगा।
तो यही है दुनिया वालों, देख लो सत्य यही है आखिरी। तो इसलिए अपने ना पैसों का घमंड करिए ना, अपना किसी भी चीज़ का कोई घमंड करने से कोई मतलब नहीं है, आखिरी सत्य अपना यही है। और मंदिर देखिए कितना बड़ा बना हुआ था, बहुत लंबा मंदिर है। अगर आपने ये घाट के वीडियो भी देखे हो यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी देखे हो तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत ऊपर तक है। और जैसा यहाँ पे लोग बागों ने बताया कि ये ऊपर तक अभी पानी था, इसमें ये जो जाल वगैरह देख रहे हैं पूरा गीला हो रखा था। अभी तो जल स्थल वो कह रहे थे कम हो गया है, अभी धीरे धीरे करके और कम हो जाएगा। अगर आप जाते हो सितंबर अक्टूबर तक जाओगे तो हो सकता है और कम हो जाए। ये यहाँ से पूरे घाट दिख रहे थे। ये यहाँ से ना पूरे एक साथ लगे हुए हैं घाट। अगर यहाँ पे मतलब कि जल स्थल थोड़ा कम होता है ना तो आप पैदल पैदल अंदर ही अंदर पूरे घाट के भी दर्शन कर सकते हैं, नाव से भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। पर अगर आप गली गली में ऐसे घूम के जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार कि बहुत ज़्यादा दूर है, 10-15 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा तब जाके आप सारे घाट के दर्शन कर पाएंगे। हो सकता है कि तब भी दर्शन ना हो आपके पूरे घाट के। तो इसलिए देखिए कितनी नॉर्मल चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ पे बताया जाता है कि मतलब जो अग्नि है ना वो 1 मिनट के लिए भी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ना संस्कार होते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे निकल गए थे घाट के बाहर, और इसके बाद मेरा एक और वीडियो आने वाला है, इसका पार्ट 2, वो आप देखना मत भूलिएगा। उसमें आपको छोटी छोटी और भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आने जाने का, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और विश्वनाथ भगवान के अलावा यहाँ पे और कितने मंदिर और हैं वो भी हम लोगों ने कवर करे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आगे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए।